So today we are going to explain Minnal Murali. So मूवी के स्टार्टिंग में एक नाटक की शुरुआत होने वाली थी विच इज द सेंट ऑफ पल्लीकुन्नू एंड इसकी अनाउंसमेंट हो रही थी। इस नाटक को करने वाले थे रंगकला नाम की एक नाटक संस्था। देन एक आदमी को दिखाया जाता है जो स्मोक कर रहा था एंड सिगरेट को बिना बुझाए वो सूखी घास में सिगरेट को फेंक के नाटक देखने चला जाता है। नाउ एक बहुत ही दुखी नाटक हो रही थी एज एक आदमी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। देन एक आदमी एक बच्ची का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से निकल जाता है एज वही नाटक का हीरो था। नाउ हीरो को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं बट अचानक से एक आदमी आगे कहता है कि पटाखों की गोडाउन में आग लग गई है एंड पटाखों की धमाके से उस बच्चे को चोट लग जाती है एंड साथ ही उस नाटक के हीरो उस बच्चे के फादर को भी चोट लग जाती है। सब कुछ बिखर गया था। देन नेक्स्ट सीन में टीवी में एक न्यूज दिखाई जा रही थी कि 700 इयर्स में पहली बार मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर एक लाइन में आने वाले थे एंड इसीलिए रात में बिजली चमकने वाले इंसिडेंट भी हो सकते थे एंड साइंटिस्ट भी इस इंसिडेंट के लिए एक्साइटेड थे। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी विंसी के ऊपर नजर रख रहा था एज टेलर वार्की का बेटा जेसन उसकी बेटी को परेशान करता था, ऐसा उस इंस्पेक्टर को लगता था। नेक्स्ट सीन में शिवू नाम का एक आदमी आता है जिसे दुकानदार बहुत ही डांट रहा था एज वो काम पे लेट आया था। शिवू कहता है कि उसका पर्स खो गया है एंड इसलिए शिवू थोड़ा परेशान था। नेक्स्ट सीन में इस मूवी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम था जेसन जो कि शहर आया था पासपोर्ट के लिए पिक्चर क्लिक करने एज वो अमेरिका जाने वाला था, इसलिए वो पासपोर्ट की एप्लीकेशन दे रहा था। विंसी के कहने पर जेसन अमेरिका जाना चाहता था थोड़ा फेमस एंड काम करने के लिए एंड देन अमेरिका में ही विंसी के साथ सेटल होना चाहता था। ना बोट में चढ़कर जेसन अपने डेस्टिनेशन में साइकिल लेकर पहुंच जाता है। उसे देखकर विंसी के पापा आ जाते हैं एंड जेसन को एक थप्पड़ मार के कहते हैं कि विंसी से दूर रहने के लिए एज उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। नाउ इट वाज क्रिसमस डे। फाइनली शिबू को अपना पर्स मिल जाता है एज शिबू के पर्स में एक लड़की की फोटो थी। शिबू को पर्स की कोई टेंशन नहीं थी बट उस फोटो की टेंशन थी। नाउ जेसन के पापा उसे बहुत डांट रहे थे एज उसने विंसी के लिए थप्पड़ खाई थी इंस्पेक्टर से। नाउ शिबू को उसके पापा ये बताते हैं कि उसका प्यार उषा लौट आई है एंड उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है। नाउ शिबू एक रेडियो एंड ज्योमेट्री बॉक्स लेकर नदी में एक छोटी सी बोट लेकर निकल पड़ता है। नाउ जेसन सांता क्लॉज के वेश में विंसी के घर में आता है एंड विंसी को पूछता है कि उसने उसको बिना बताए क्यों एंगेजमेंट किया। देन विंसी के पापा विंसी के फियांसे को लेकर घर आते हैं जिसका नाम था अनीश एंड नाउ जेसन उसके पापा से छुपने के लिए बेड के नीचे छुप जाता है। नाउ विंसी के पापा इंस्पेक्टर साजन विंसी के रूम के डोर पे नॉक करते हैं। शिबू अब उषा से मिलने आया था एंड वो छुपके से उसे देख रहा था। ना मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ शिबू जब एक टीनेजर था तब से उषा को पसंद करता था एंड उसे छुप छुप कर देखता भी था। बट एक दिन उषा सतीश नाम के एक लॉरी ड्राइवर के साथ भाग जाती है एंड शिबू ने कभी भी शादी भी नहीं की थी उषा के लिए। दूसरी ओर जेसन सैंटा बन के विंसी को अनीश के साथ देखकर बहुत ही जेलस हो रहा था एंड उसके फ्लैशबैक में विंसी एंड वो दोनों पहले साथ थे वो दिखाया जाता है। नाउ जेसन गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि वो एक दिन बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। सो ऐसा देख के विंसी के पापा गन लेकर उसकी ओर दौड़ आते हैं बट अचानक से जेसन एंड शिबू के ऊपर बिजली गिर जाती है। नाउ जेसन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड पूरे गाँव को पता चल जाता है कि उसके ऊपर बिजली गिरी है। नाउ दिस सीन वाज लिटिल फनी। अब जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तो वो भी थोड़ा फनी था बट फाइनली जेसन एंड शिबू को होश आ जाता है। ना शिबू बहुत ही बुरे हालत में अपने घर में पहुंचता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहता है कि बिजली गिरने से एक इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बट जेसन को कुछ भी नहीं हुआ था, वो ठीक है एंड ये सुन के जेसन के फैमिली के छोड़कर बाकी सारे लोग घर चले जाते हैं। दूसरी ओर जेसन ने जिस स्ट्रेचर को पकड़ा था वो स्ट्रेचर में उसकी हाथ के निशान पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेसन का ईसीजी किया जा रहा था बट ईसीजी मशीन खराब हो जाती है एंड उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। दूसरी और शिबू भी थोड़ा बीमार था। ना शिबू के हाथ कांप रहे थे एंड उसके साथ पूरा घर भी। शिबू के पापा को लगता है कि अर्थक्वेक आया है सो वो शिबू को घर से बाहर निकलने को कहते हैं एंड घर के बाहर आते ही अर्थक्वेक नहीं होता। शिबू को लगता है कि उसके पापा पागल हो गए हैं। ना जेसन घर वापस लौट आता है। अब रात में जेसन विंसी की याद में रो रहा था। नेक्स्ट सीन में जेसन की दीदी उसे सोने की कंगन देती है एज
इसे बेच के वो पैसे इकट्ठे करके अमेरिका जा सकता है। नेक्स्ट सीन में जेसन बीजी के पास आता है पासपोर्ट के लिए, बट बीजी अपने एक्स बॉयफ्रेंड अनिश को किक मार के नीचे फेंक देती है, एज वो अपने शादी के लिए उसे इनवाइट करने आया था। जेसन को बहुत ही खांसी आ रही थी एंड उसकी कप थोड़ी अजीब टाइप की थी। एंड रात में जब जेसन अपने घर में था, वो अपने रूम के विंडो को पुश करता है, जिस वजह से विंडो टूट के नीचे गिर जाती है। देन जेसन एंड उसका भांजा जोसमन टूटे हुए विंडो को देख रहे थे। देन जेसन को बाथरूम के नल से पानी की टपकने की साउंड आती है। वो नल बंद करने जाता है, बट वो नल टूट के उसके हाथ में आ जाती है एंड उसके साथ बाथरूम का डोर भी। नेक्स्ट डे दाशन एंड उसकी सिस्टर उषा को देखकर कुछ लोग उषा के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। देन शिबू के दुकान के मालिक उन्हें उनकी दुकान पे बुलाते हैं। शिबू उन्हें चाय देता है एंड उषा को छुपके से देखने लगता है। देन शिबू को भी थोड़ी सी खांसी आ रही थी एंड उसके कप में भी जेसन की जैसा कोई सब्सटेंस निकल रहा था। देन जेसन की ब्लड रिपोर्ट देख के डॉक्टर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। जेसन की हरकतों को देखकर उसकी दीदी एंड उसके भांजे को अजीब लग रहा था। नाउ पोथन जेसन का ब्रदर इन लॉ जो कि एक कांस्टेबल था, वो जेसन के सिस्टर को मार रहा था, तो जेसन एंड उसके पिताजी उसे रोकने आते हैं, बट पोथन जेसन के पिता को धकेल देता है। नाउ जेसन एंड पोथन में थोड़ी सी बहस हो जाती है। जेसन पोथन को ऐसा धक्का देता है कि पोथन कुएं में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में पोथन का एक पैर टूट चुका था एंड वो हॉस्पिटल में था। देन डॉक्टर जेसन से इंक्वायरी कर रहा था कि क्या उसकी बॉडी में बिजली गिरने से कोई प्रॉब्लम हुई है। सो वो कहता है कि नहीं, वो तो नॉर्मल ही है, बस उसे थोड़ी सी खांसी आई थी। नाउ जोसमन सुपर हीरो की बुक्स पढ़ रहा था एंड शिबू को भी अपने पावर्स का एहसास हो रहा था। देन जोसमन जेसन को कहता है कि उसके पास सुपर हीरोज जैसे पावर्स है। नाउ जोसमन उसे सुपर हीरोज एंड उनकी पावर्स के बारे में भी समझा रहा था। नाउ वो दोनों मिलकर जेसन की सुपर पावर्स को चेक कर रहे थे, लाइक पेड़ से फल तोड़ना, चलते हुए फैन को रोकना, ऊंचे पेड़ में चढ़ना। दूसरी ओर जेसन बीजी को अनिश को बुलाने के बारे में समझा रहा था। नेक्स्ट सीन में शिबू के दुकान का मालिक उषा को छेड़ रहा था। सो इसे देखकर शिबू उस पर गुस्सा हो जाता है एंड उसे सबक सिखाता है। नाउ बीजी जेसन एंड जेसन के पिता वार्की को पता चलता है कि जेसन की पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। दूसरी ओर दाशन उषा को केशवन से शादी करने के लिए कहता है। उषा कोई शादी नहीं करना चाहती थी, तो दाशन को समझाने से वो केशवन से शादी के लिए राजी हो जाती है। ना शिव उषा को उसका अम्ब्रेला देने आया था, एज वो अम्ब्रेला भूल गई थी दुकान पे, बट यहाँ आके शिबू देखता है कि उषा की बेटी अचानक से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जेसन एंड वार्की पुलिस स्टेशन आते हैं, एज जेसन का पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। सो उसे लगता है कि पोथन को हिट करने की वजह से उसकी पासपोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, बट यहाँ उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर साजन हु वाज विंसेस फादर, उसने ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने वाले लोगों से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए कहा था। नाउ एसआई की वजह से उसे एक बड़े सच का पता चलता है। एसआई साजन उसके बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल सर्टिफिकेट में डिफरेंट फादर्स के नाम को लेकर वार्की एंड उसे बहुत इंसल्ट करता है। जेसन को पता चलता है कि उसके रियल फादर का नाम मार्टिन था। दैट मीन्स मूवी के स्टार्टिंग में जिस बच्चे को दिखाया गया था वो जेसन ही था एंड पटाखे वाले इंसिडेंट में जेसन के फादर मार्टिन की मौत हो गई थी। एसआई जेसन से कहता है कि वो उसे लाइफ में कुछ बनने नहीं देगा। बेचारा जेसन वहाँ से दुखी के चला जाता है। ना वार्की एशा के ऊपर गुस्सा हो जाता है। ना उषा एंड शिबू हॉस्पिटल में थे। उषा को डॉक्टर कहती है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन जल्द ही करना होगा, बट उसके लिए बहुत ही पैसे चाहिए था। तो शिबू कहता है कि वो पैसे का इंतजाम करेगा एंड ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेसन उदास होकर बैठा था। सो वार्की उससे मिलने आता है एक बॉक्स के साथ, जो जेसन की फादर मार्टिन की आखिरी निशानी थी। वार्की कहता है कि उसके पिता की मौत पटाखे की वजह से नहीं हुई थी। पटाखे की वजह से जो आग लगी थी उससे मार्टिन दूसरों को बचा रहा था एंड ऐसे दूसरों की जान बचाते हुए खुद की जान की परवाह ना करते हुए मार्टिन ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। वार्की कहता है कि उसके फादर एक सच्चे हीरो थे। जेसन को उसके फादर की बॉक्स से एक नाटक का स्क्रिप्ट मिलता है एंड जिसका टाइटल था मिन्नल मुराली। नाउ जेसन की फैमिली को पता चलता है कि एसआई ने वार्की को मारा था। नेक्स्ट सीन में जेसन को जोसमन बताता है कि सुपर हीरोज मास्क पहनते हैं, केप पहनते
हैं एंड गुंडे को पीटते हैं। नेक्स्ट सीन में सुधीश नाम का एक मूवी एक्टर आने वाला था स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए। सब उसका वेलकम करने में बिजी थे। उसी बीच शिबू बैंक को लूटने की तैयारी कर लेता है, बट देन एंट्री होती है जेसन की मास्क पहन के सुपर हीरो की तरह। देन ही पंचेस एसआई एंड देन सारे पुलिस वालों के साथ उसकी एक जबरदस्त फाइट होती है एंड उसके साथ में बच्चों की फनी डांस भी होती है। देन बीजी भी उससे लड़ने आती है, बट जेसन विजी को भी ढेर कर देता है। दूसरी ओर जेसन एसआई को धमका के वहाँ से चला जाता है एंड पर्दे में मिन्नर मुराली नाम से सबको मास्क मैन एक ये जेसन का नाम मिन्नर मुराली ये पता चल जाता है। जब शिबू हॉस्पिटल में पैसे लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि दाशन ने उषा की बेटी के ऑपरेशन के लिए पहले ही पैसा डिपॉजिट कर चुका था। नौ सुबह में मिन्नर मुराली की खबर सबको पता चल चुकी थी, बट सबको ऐसा लग रहा था कि मिन्नर मुराली ने ही बैंक लूटा है, बट ये तो शिबू था जिसने बैंक को लूटा था। नाउ इस इंसिडेंट को 2 वीक्स हो चुके थे, बट मिन्नर मुराली ही जेसन है इसका पता किसी को भी नहीं चल पाया था। बट पोथन मिन्नर मुरली कौन है इसका पता लगाना चाहता था। नाउ पोथन अपने शर्ट की टूटी बटन ठीक करने जेसन के घर में आता है, बट जोसमन जेसन को कहता है कि उसे विंशी की शादी में जो बस जाने वाली है वहां तक छोड़ देने के लिए। सो जेसन जब जोसमन को साथ ले जाने लगता है तो पोथन जेसन को इरिटेट करने लगता है, ये कह के कि क्या वो अपने एक्स की शादी में जा रहा है। दूसरी ओर पोथन की बेटी जेसन का पहना मास्क पहन के घूम रही थी। ना जोसमन जेसन का ध्यान पोथन के शक के ऊपर देने को कहता है। ना पोथन को फाइनली मिन्नर मुरली की मास्क पहनी उसकी बेटी नहीं दिखती, बट उसका पहना धोती उसे दिख जाता है जो कि जेसन के घर में था। जोसमन के कहने से जेसन पोथन को ढूंढने लगता है। नाउ जेसन पोथन की जीप को पीछे से पकड़ लेता है एंड पोथन जब जीप से निकल के पीछे देखता है तो वो उसकी मिन्नर मुरली वाली धोती लेकर भाग जाता है एंड विंसी की शादी में जाने वाली बस में चढ़ जाता है। नाउ बीजी उससे कहती है कि अगर वो शादी में नहीं जाएगा तो उन्हें लगेगा कि वो लोग उनसे जलते हैं, सो उन्हें शादी में जरूर ही जाना चाहिए। बीजी ने ऐसा कह के जेसन को बस में बैठा शादी में जाने के लिए राजी कर लिया था। बीजी के शोल्डर में भी चोट लगी थी मिन्नर मुराली एक जेसन की वजह से। उस बस में उषा एंड शिबू भी थे। नाउ बीजी एंड जेसन विंसी एंड अनीश की शादी में पहुंच चुके थे एंड उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में बीजी जेसन को वेरिफिकेशन के लिए एंड पैसे रेडी रखने के लिए कहती है। जेसन कहता है कि वो पैसे लेकर जरूर आ जाएगा। सो पोथन को अब शक होता है कि जेसन ने शायद बैंक लूट के इतने पैसे जुगाड़ किए थे, पर जेसन के ड्रॉयर में पैसे नहीं मिलते जो उसने अपनी सिस्टर की ज्वेलरी बेच के पाए थे। ये पैसा एक्चुअली दाशन ने चुराया था अपनी भतीजी के इलाज के लिए, बट पैसे गायब होने की वजह से जेसन दासन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। ना पोथन एसआई को कहता है कि जेसन ही मिन्नर मुराली है एंड एज एन एविडेंस उसके पास एक धोती भी था, बट एसआई उसकी बातों में बिलीव नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जेसन दाशन को पैसे चुराने के लिए गांव वालों के सामने बहुत ही इंसल्ट करता है। शिबू अपने पापा को कहता है कि वो बहुत जल्द ही उषा से शादी करने वाला है। वार्की जेसन को बहुत ही समझाता है दाशन से माफी मांगने के लिए एंड खुद के साथ दूसरों के लिए भी सोचने को कहता है। रात में शिबू दाशन से मिलने आता है। शिबू उसे कुछ पैसे ऑफर करता है जेसन को वापस करने के लिए। दाशन शिबू से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो शिबू उषा से शादी करने की बात करता है, बट दाशन कहता है कि वो एक पागल है एंड उसकी माँ को भी पागलपन की बीमारी थी, सो दैट्स वाई वो उषा से शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर शिबू वहाँ से चला जाता है। जेसन दासन के घर जाता है उसे माफी मांगने के लिए, बट वो तो दुकान पे था। अब बहुत रात हो चुकी थी, सो शिबू आता है दाशन को धमकाने। नाउ शिबू उषा के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है एंड पूरे रूम में बारूद फैलाने लगता है। देन उसमें आग लगा के पूरे दुकान के साथ दाशन को जला के मार देता है एंड देन खुद ही चिल्लाने लगता है कि दुकान पे आग लग गई है। उसके चीखने की आवाज सुनकर सब दुकान की आग को बुझाने लगते हैं। जेसन आके देखता है कि दीवार में मिन्नर मुरली लिखा हुआ है, विच मीन्स शिबू खुद ही क्राइम करके ब्लेम मिन्नर मुरली के ऊपर डाल रहा था। दाशन की मौत से जेसन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। शिबू का दुकान का मालिक गाँव छोड़ के भाग जाता है एंड ये कहते हुए जाता है कि ये गांव बहुत जल्द ही तबाह होने वाला है। इससे साजन अब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। नाउ जेसन बीजी को बता देता है कि वही मिन्नर मुरली है। बेचारे जेसन को इस बात की गिल्ट खाई जा रही थी कि वो दासन से माफी भी नहीं मांग पाया था। नाउ जेसन कहता है कि इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है वो उसको ढूंढ के निकालेगा। नाउ सबको पता चल जाता है कि दासन को जिस रात मारा गया था उस रात की फुटेज पुलिस वालों को अनीश की वजह से मिल गई थी, बट कुछ पता चलता उसके पहले बिजली चली जाती है। शिबू अपने चेहरे को ढककर पुलिस स्टेशन आता है फुटेज को चुराने, बट पोथन को लगता
है कि शिबू जेसन है एंड इसलिए वो उसकी ओर दौड़ जाता है अपने शक को हकीकत में बदलने के लिए। पर दूसरी ओर जेसन को खड़ा देखकर पोथन सरप्राइज हो जाता है एंड मार्क्स रूपी शिबू उसे मजा चखा देता है। शिबू पुलिस वालों को भी मजा चखा देता है। बट दूसरी ओर जेसन आके अनीश से फुटेज लेके वहाँ से भाग जाता है एंड शिबू उसका पीछा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में शिबू के साथ जेसन की बस में एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस चल रही थी एंड इस चक्कर में टेप का नुकसान हो जाता है एंड बस में रहे दूसरे यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ जाती है एज बस खाई में गिरने वाली थी। बट जेसन वहाँ पहुँच के बस को खाई में गिरने से बचा लेता है एंड उसके साथ एक छोटी बच्ची को भी खाई में गिरने से बचा लेता है एंड बस के ऊपर ओरिजिनल मिन्नर मुराले लिख के वहाँ से चला जाता है। नाउ जेसन अपने लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाने लगता है एंड अपने दुकान को नए से सजाने लगता है जिसे देखकर वार्किक बहुत ही खुश होता है। केशवन शिबू को उषा से दूर रहने के लिए कहता है बट शिबू उसकी कार को नदी में गिरा देता है एंड जिस वजह से कार में डूब के उसकी मौत हो जाती है एंड उसके कार में भी वो मिन्नर मुराले ओरिजिनल लिख देता है। जेसन को याद आता है कि दूसरे मास्कमैन के साथ लड़ाई में उसकी शर्ट की कॉलर फट गई थी। सो जेसन वो कॉलर का टुकड़ा ढूंढने लगता है एंड उसमें भी जेसन लिखा था। ना शिबू को हॉस्पिटल से पता चलता है कि जेसन के ऊपर भी बिजली गिरी थी एंड जेसन को भी पता चल जाता है कि शिबू ही वो मार्क्समैन है जो मिन्नर मुल्ले के नाम पे सारा क्राइम कर रहा था। दूसरी ओर पोथुन को भी पता चल जाता है कि जेसन ही मिन्नर मुल्ली है। नेक्स्ट सीन में शिबू जेसन के ऊपर एक औजार गिराने वाला था बट जेसन उसे अपने ऊपर गिरने से रोक लेता है। ना शिबू कन्फ्रॉन्ट्स जेसन। अब उन दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी पता चल चुकी थी। शिबू तो दाशन को मारने वाली बात को भी कबूल कर लेता है। शिबू कहता है कि उषा जिस दिन उसे अपना लेगी उस दिन वो ये गांव छोड़ के चला जाएगा। बट नेक्स्ट सीन में सारे गांव वाले उनके आसपास इकट्ठे हो गए थे एंड ईसाई साजन भी वहाँ पहुंच चुका था। शिबू की दुकान के मालिक ने ही सबको शिबू के बारे में बता दिया था। ना जेसन से शिबू कहता है कि वो सब उसके लिए आए हैं सो वो यहाँ से भाग जाए। ना शिबू अपने पावर से सबको डरा देता है। ना पोथन जेसन को लॉकअप में डाल देता है। अब सारे गाँव वाले मिलकर शिबू के घर में आने वाले थे उसे मारने। दूसरी ओर उषा भी शिबू के घर में आई थी। ना फाइनली उषा ने शिबू के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। शिबू के जीवन में खुशियाँ तो आ चुकी थी बट ये ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाई थी। गाँव वाले आ चुके थे शिबू को ऊपर अटैक करने के लिए। ना शिबू उनसे लड़ रहा था बट एक्सीडेंटली शिबू के घर में आग लग जाती है एंड उसके घर में पटाखे थे जिस वजह से उसके घर में ब्लास्ट हो जाती है एंड ब्लास्ट में उषा ने उसकी बेटी की मौत हो जाती है बट शिबू बच जाता है एंड वो भी थोड़ा सा जल गया था। नाउ गांव में एक फेस्टिवल चल रहा था। सब खुश थे। शिबू के पापा इससे शाजन को आके कहते हैं कि शिबू ने एक बार बचपन में एक सांड को जिंदा जला दिया था एज उस सांड ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था। तब शिबू बस 7 इयर्स का था बट बात अब उषा की थी जिससे शिबू बेइंतहा प्यार करता था। ना उसके गम में वो पूरे गांव को भी जला सकता है। देन शिबू भी फेस्टिवल में पहुंच चुका था एंड उसने धमाका करना भी स्टार्ट कर दिया था। चारों ओर तबाही मच जाता है बट बीजी देखती है कि शिबू एक टनल पे जा रहा है तो बीजी भी उसके पीछे टनल में पहुंच जाती है। नाउ ईसाई साजन जेसन को रिहा कर देते हैं एंड वो कहते हैं कि बस अब वही है जो करिकुलन के गांव को बचा सकता है। बीजी देखते हैं कि टनल के नीचे पटाखों की ढेर लगा हुआ था विच मीन्स शिबू एक बड़ा धमाका करने वाला था। चारों ओर से लोग रो रहे थे। तभी जेसन को अपने पिता की याद आती है कि कैसे उन्होंने उसे मिन्नर मुल्ले के बारे में बताया था। ना एक बड़ा धमाका होने वाला था एंड शिबू ने सारे लोगों को बंद कर दिया था उन्हें मारने के लिए बट अचानक से लोग रिहा हो जाते हैं एंड शिबू को भी मजा चखाया जाता है। एक्चुअली सारे गाँव वालों को बचाने जेसन वहाँ आ गया था मिन्नर मुल्ले बन के। ना शिबू एंड जेसन की एक जबरदस्त फाइटिंग सीन चलती है। बीजी दूसरी ओर पटाखों को डिस्ट्रॉय करने के लिए गेट को ओपन नहीं कर पा रही थी बट शिबू जेसन के ऊपर भारी पड़ जाता है एंड वो जेसन को मारने लगता है एंड जेसन बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर पटाखे के ढेर में आग लगने वाली थी एंड जेसन के ऊपर एक बड़ा सा घंटा गिरने वाला था बट बीजी को टनल में पानी दिखती है। जेसन को भी अपने पिता की याद आती है जिन्होंने दूसरे लोगों की जान बचाते हुए खुद की जान को कुर्बान कर दिया था। नेक्स्ट सीन में जेसन अगेन उठ खड़ा होता है एंड बीजी भी अपने
किक से टनल में पानी को एंटर करा के पटाखों को फूटने से बचा लेती है। नाउ अगेन जेसन एंड शिबू की एक जबरदस्त एक्शन सीन चलती है, बट फाइनली जेसन अमेजिंगली उड़ते हुए शिबू को मार देता है। शिबू की मौत के साथ फाइनली सब खत्म हो जाता है एंड अब सारे गांव वाले सेफ थे। जेसन फैसला करता है कि वो गांव में ही रहेगा एंड गांव वालों की रक्षा करने के लिए उनका रखवाला मिन्नर मुरली बल्कि यहाँ ही रहेगा एंड देन इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।